नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सपा कुत्ते को भी पट्टा पहना देगी तो वो भी जीत जाएगा। कहां से? मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से। यह कॉन्फिडेंस था अखिलेश यादव के नेता का, प्रत्याशी का। मोहम्मद रिजवान ये बात कह रहे थे उपचुनाव के दौरान जब प्रचार कर रहे थे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि 60% जहां पर मुस्लिम हैं वहां पर उन्हें कौन हरा देगा, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद रिजवान है और मुस्लिम उन्हें ही वोट करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है उसने अखिलेश यादव और मोहम्मद रिजवान की जमीन खिसका दी है। बीजेपी के रामवीर सिंह ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। 31 साल बाद बीजेपी ने कुंदरकी में भगवा लहराया है मुसलमानों के गढ़ में, जिसके बाद चर्चा हो रही है कि जो कुत्ते को पट्टा पहनाकर जिताना चाहते थे वो तो इंसान के रूप में भी चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखा तंज कसा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सहयोगी अभिषेक पुंडीर भी हैं। दोनों की राय ले लेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से कुंदरकी में भगवा लहराया कमल खिला। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान कुंदरकी के रिजल्ट पर सुन लेना बेहद जरूरी है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। पंकज जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि ये हमेशा जातियों की बात करते हैं, बहुत घमंड में चूर थे कि हम कुंदरकी जीत लेंगे, लेकिन कुंदरकी में जो कुछ भी हुआ है इनके मुंह पर करारा तमाचा है। कुंदरकी में जिस तरीके से इतिहास रचा गया उसे आप कैसे देखते हैं? कुत्ते को ही उतारा होता जीत जाती क्या सपा यहां से? मतलब हारे भी तो हम कुत्ते की मौत सुने थे, कुत्ते की हार पहली बार देख रहे हैं। 1,44,000 1,44,000 से कोई विधानसभा चुनाव हारता है क्या? और खास करके उन सीट पर जिस सीट पर 60% मुसलमान हैं। और यह हैरानी की बात है कि जहां सिर्फ 40% हिंदू हैं वहां 1,44,000 वोट से एक हिंदू प्रत्याशी जीतते हैं। नाम है रामवीर सिंह। इसके पीछे की कहानी है एक, रोहित। वहां 60% मुसलमान है, यह हर किसी ने देखा, लेकिन मुसलमान कौन है इस पर नजर किसी की नहीं गई। कुंदरकी सीट ऐसी सीट है जो दो भागों में बटी हुई थी। मुसलमानों के अंदर जो एरिया है वहां दो मुसलमान है, एक तुर्क मुसलमान जिन्हें बोलते हैं, और दूसरे हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। जो सफीकुर रहमान बर्क वगैरह जो हैं वो सब तुर्क मुसलमान आते हैं और उनकी संख्या है 40,000। लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो राजपूत वगैरह से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, 90,000 तुर्क मुसलमान की, तुर्क मुसलमानों की, 90,000 हिंदुस्तानी मुसलमान 60,000 हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो ये शायद वो भूल गए कि बार बार हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपमानित कर, उन्हें प्रताड़ित कर वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। और जब ईवीएम खुला और जब उन इलाकों में खुला जहां हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि हाजी रिजवान साहब के लिए आगे की डगर बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुर्क मुसलमान खुद को थोड़ा सा श्रेष्ठ समझते हैं। उनका यह कहना है कि वो टर्किस्तान से आए थे और उन्होंने राज किया था, और तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो हमने कन्वर्ट किया। और ये बात कह रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं दिल पे लगी है, चुभी है। और जो व्यवहार है, रामवीर सिंह कि कुछ तस्वीर ऐसी है जिसमें आपने उन्हें टोपी लगाए देखा होगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे देखो बीजेपी का प्रत्याशी टोपी लगा ले। अरे भाई, उस सवाल का जवाब आप कुंदरकी में जाकर ढूंढने की कोशिश करो। क्यों था, किसके लिए था? और जो कुंदरकी का चुनाव परिणाम है वो सबक है कि मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। दूसरा सबक यह है अखिलेश यादव के लिए कि राजपाट का जमाना जा रहा है। मुसलमानों को अपनी जेब में रखने वाले जो इस घमंड में रहते हैं, मुसलमान वक्त पड़ने पर जवाब देना जानते हैं। जहां मौका मिलेगा जवाब देंगे। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को जवाब दिया, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को जवाब दिया, और अब कुंदरकी में
मोहम्मद हाजी रिजवान को जवाब बिल्कुल, दिया। और ऐसा जवाब दिया कि जमानत जब्त हो गई अभिषेक पुंडेर। जी, कई कारण रहे उसके, ऐसी बात नहीं है। जालीदार टोपी, पंकज जी ने जैसे कहा कि जालीदार टोपी लगाकर ठाकुर रामवीर सिंह पहुंचे थे उन लोगों के बीच। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी यहां आए थे। योगी आदित्यनाथ जो कट्टर हिंदुत्व पर बयानबाजी करते हैं, कट्टर हिंदुत्व के बयान देते हैं, उन्होंने कुंदरकी में आकर अपना रवैया नरम कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर दिवाली मनाई जाएगी तो उसी हर्षोल्लास के साथ यहां ईद भी मनाई जाएगी। बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा। 20,000 करोड़ की परियोजनाएं भी थी, विकास कटेंगे यहां पर जिक्र नहीं किया उन्होंने। कटेंगे तो कटेंगे का जिक्र यहां नहीं किया गया। बताया मैंने आपको कि सॉफ्ट यहां हिंदुत्व वाली राजनीति की, सबको साथ लेकर, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली राजनीति है, जो नारा है, वो विश्वास यहां जीतते हुए नजर आए खुद योगी आदित्यनाथ। उसके बाद ब्रजेश पाठक भी यहां आए, जिन्होंने विश्वास दिलाया इस सीट के मुस्लिमों को कि अगर यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो किसी का बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा, किसी को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और जो पंकज जी ने पॉइंट बताया तुर्क मुसलमानों वाला, 90,000 जो मुसलमान है, बीएसपी से जितने भी यहां विधायक रहे, लगभग 5 विधायक रहे, सब तुर्क मुसलमान रहे। रिजवान जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, वो खुद 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको याद होगा शफीकुर रहमान बर्क, सबसे दराज सांसद, उनके जो बेटे हैं जियाउर रहमान, जो सांसद हैं संभल से, वो यहाँ से सांसद बनने के बाद लड़े खाली हुई। विधायक दूसरी बार बीजेपी का विधायक इस सीट पर बना है। पहली बार 1993 में बना था, 31 साल बाद। 31 साल बाद। बिल्कुल। 16 बार चुनाव हो चुके हैं इस सीट पर। बिल्कुल पंकज जी, एक बात और जी, ठाकुर ठाकुर होता है, चाहे वो ठाकुर रामवीर सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, या फिर वो ठाकुर मुसलमान है जो कभी किसी परिस्थिति वश मुसलमान बन गए। अब आपने नब्ज पकड़ी है। हाँ, खून एक है, डीएनए एक है, ठाकुरों का खून है। भले ही आज वो, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सनातनी मुसलमान। सनातनी मुसलमान जो ठाकुर है, सनातनी हिंदू जो ठाकुर है, सनातनी हिंदू योगी जो मुख्यमंत्री है, ठाकुर एकता। और आप जाएंगे, देखिए बहुत सारे जातिवाद बता रहे हैं पंकज जी आप, जातिवाद में नहीं फंसा रहा हूं। वो मुसलमान आज भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर थे। वो मानते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत है, हम कोई तुर्की फर्की को नहीं जानते। ठीक है, हम भारत की मिट्टी को जानते हैं, यही जन्म लिया है, यही दफन हो जाएंगे, इसी के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे। और उनका हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा दोनों से रहेगा जी। अभिषेक, पहले आपसे, जिस समुदाय की राजनीति अखिलेश यादव करने की बात करते हैं, मुस्लिमों को लेकर कहते हैं कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक अब मजबूत हो चुका है, मुसलमान हमारी तरफ है, उन अखिलेश यादव के हाथ से मुस्लिम वोट भी छिटक रहा है, जब 60% की आबादी में भी ना जीत पाए सीट एक विधानसभा की, वो भी उपचुनाव। देखिए कई सारे कारण हैं इस बात के, जो मैंने पहले बताया कि जो पंकज जी ने कारण बताया कि तुर्क मुसलमान होने के नाते वहां कुरैशी मुसलमान भी हैं, जो 10,000 की संख्या है, उन्होंने मैं कट्टू कट समझना चाहता हूं, क्या मुस्लिम वोट बैंक में भी पकड़ ढीली पड़ गई? तुर्क और जातियों को छोड़िए, देखिए पूरे राज्य की बात नहीं कर सकते, कुंदरकी का जो सिचुएशन है वो अलग है। ठाकुर रामवीर सिंह ने लगातार उस जनता के बीच काम किया है, वहां से विधायक नहीं थे, वहां से उनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार मुस्लिम समुदाय में बैठते रहे, उनके काम कराते रहे, छोटे बड़े जो भी उनके काम हुए वो उन्होंने करवाए। वहीं रिजवान जो विधायक भी रहे हैं, या फिर सभी को, ये जियाउर रहमान जो आपने नाम बताया, रिजवान की तरफ से कई मुसलमानों को लेकर बयान भी आया। और ये जो कुत्ते के पट्टे वाला बयान आया कि समाजवादी पार्टी अगर यहां से कुत्ते के गले में भी पट्टा डाल दे, क्या बयान है वो भी यहां से जीत जाएगा। अखिलेश यादव उसे लोगों ने घर से भेज देना था, मुझे लग रहा है, उसको पट्टा पहना के। जी, उसे लोगों ने अपने दिल पर लिया और ये सोचा कि तुलना किसकी की है, मुसलमानों की कुत्ते से तुलना की है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा कि अखिलेश यादव से मुसलमान, उत्तर प्रदेश की बात कर पंकज जी, आपने जवाब दीजिएगा, लेकिन इस सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का नजरिया इस सीट से नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट पे जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रभावित करेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, एक पंकज जी उदाहरण दिया जा सकता है भविष्य में। अगर आप फैजाबाद अयोध्या का उदाहरण दे रहे हैं तो फिर इसका भी उदाहरण जा सकता है ना। बिल्कुल, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। मुसलमानों के पास जहां विकल्प नहीं है,
वो मजबूरी में वोट करते हैं वैसी पार्टियों को जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हो। बिहार में अगर नीतीश कुमार के रूप में उन्हें विकल्प दिखता है तो नीतीश कुमार को वोट करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें अगर लगता है कि योगी जी और उनकी सरकार ने उनकी सेवा की है तो वो उन्हें भी वोट देंगे। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर। और दूसरी बात कि आप आज के जमाने में किसी वोट को गारंटेड नहीं ले सकते कि वो तो देंगे ही, जाएंगे कहां। लेकिन मेरा जैसे ही आप मुसलमानों को यह कहते हैं ना कि कुत्ते के गले में पट्टा बांधकर भी कर दूंगा, तो वो समझ जाते हैं कि आपने उनकी क्या हैसियत बताई है। हाँ। वहीं से वो जो बिल्कुल। फ्लैश पॉइंट जो होता है ना, वहीं से गारंटेड मत लीजिए अखिलेश बाबू कि मुसलमान है तो आप ही को देगा। वो इसलिए देता है कि कुछ कारण है, कुछ आपके पिताजी के पुण्य है, कुछ काम किए हैं उन्होंने। लेकिन आप अपने महल में बैठकर अगर यह कहोगे कि मुसलमान जाएंगे कहां, मुझे तो देंगे ही, तो जवाब देना भी मुसलमान जानता है। टेकन फॉर ग्रांटेड आज के जमाने में किसी वोटर को नहीं लेना है। वो तभी आपके साथ जुड़ेगा जब आपको उसकी सेवा करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, हिकारत भरी नजरों से देखेंगे तो वक्त आने पर जवाब देगा। और आज जवाब मिला है। आज तो धोखेबाज बता रहे होंगे अखिलेश यादव कुदर की सीट के मुसलमानों को। आपने मुसलमानों का जिक्र किया कि जब उनके पास ऑप्शन नहीं होता है तब। मैं बहुत दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा, कुंदरकी पर ही रहूंगा, लेकिन बहरामपुर का मैं जिक्र कर लेना चाहता हूं। जब तक काम किया, खूब काम किया वहां पर अधीर रंजन चौधरी ने, लेकिन जैसे यूसुफ पठान आए सबका मन बदल गया। काम को तवज्जो नहीं दी गई अधीर रंजन चौधरी के। विकल्प जवाब नहीं, मैं इसलिए बताता हूं, ममता बनर्जी ने सेवा की। आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां ममता बनर्जी का फैक्टर था। ममता बनर्जी ने उन लोगों के लिए किया है, ठीक है, तो वो दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सांसद रहते हुए आप करें बहुत ज्यादा सेवा की। एक बार दिया, मौका 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, लेकिन उनको लगा कि ममता बनर्जी की सरकार है, पूरे बंगाल की लहर है, उनके साथ जाना चाहिए, चले गए। वाइज डिसीजन था। ठीक है। वहां की जो बात हुई, लौटते हैं कुंदर की मुरादाबाद पे फिर से। जो आप जिक्र कर रहे थे अभिषेक और पंकज जी की अपमान कर दिया मुसलमानों का, तो इतना बड़ा अपमान कि 1,44,000 वोट विपक्ष में पड़ जाएं और आपकी हार हो जाए। देखिए, इस सीट का समीकरण समझ लीजिए आप। मुस्लिमों के लिए तो अपना मजहब ही सब कुछ है ना, सबसे पहले वो वही देखते हैं। तो मजहब के लिए टोपी, जालीदार टोपी किस लिए लगाई रोहित? इसीलिए लगाई है कि उन्हें बता सके मैं आप ही के लोगों का, आप ही के बीच का हूं। अगर आप मेरे पास काम करवाने के लिए अपने आ सकते हैं, आप और मैं साथ बैठकर खा पी सकते हैं, तो अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके जो उम्मीद है उन पर भी खरा उतर सकता हूं। 1.5 लाख के तकरीबन यहां हिंदू हैं और तकरीबन 2.25 लाख यहां मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो 60% जो बताया जाता है। 10,000 कुरैशी हैं जिन्होंने वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया उस दिन। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जो अभी ऑप्शन वाली बात आई, उन्होंने अपना वोट देना ना देना ज्यादा जायज समझा, बाकायदा बीजेपी को ना दिया जाए। कुछ लोग, मतलब वो लोग थे, कुछ तो हिंदुओं का वोट जाहिर सी बात है मिला ही होगा। कुछ वो लोग जिन्होंने ठाकुर रामवीर सिंह को नोटों में तोला, एक वो धड़ा मिलकर ही 1.5 लाख तक पहुंचा, और ज्यादातर लोगों ने वहां वोटिंग से परहेज किया। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण रहा। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, सेवा की राजनीति की जीत हुई है, अहंकार की राजनीति की हार हुई है। जो हाजी रिजवान का जो व्यवहार था, जो कंडक्ट था अपने भी बिरादरी के लोगों के प्रति, वो बहुत हाई हैंडेडनेस से तुम तड़ाक से बात करना, और उन्हें लगता था कि जाएंगे कहां, इनके पास विकल्प क्या है, करेंगे क्या। दूसरी ओर वो जो ठाकुर साहब थे भारतीय जनता पार्टी के, वो मदद करते रहे, सेवा करते रहे, इसका असर दिखा। और दूसरा, वो ठाकुर का खून तो रंग लाया। बिल्कुल। आखिरी सवाल, एक जवाब चाहूंगा कि अगर कुत्ता उतारा भी जाता सपा का पट्टा पहना के, तो देसी ब्रीड का या फिर किसी विदेशी नस्ल का उतारा जाता तो जीतता? नहीं, इस पे मैं क्या बोलूं, ये इसलिए मैंने कहा ना, वो अहंकार में दिया हुआ बयान था, और अहंकार को चूर करना भारत की जनता जानती है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे जनता के लिए, तो वो फिर समय आने पर जवाब जरूर देगी। बिल्कुल। और वो, मैं ये नहीं बोलूंगा, उनके शब्दों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन काफी आपत्तिजनक शब्द था, और वो अहंकार में दिया गया बयान था। अहंकार की हार हुई है, सेवा की जीत। ठीक है अभिषेक, मैं जानना चाहूंगा, मुरादाबाद के किसी कोने से, कुंदरकी के किसी कोने से कुत्ता पकड़ा जाता, लखनऊ से अखिलेश यादव भिजवाते पट्टा पहना के, या फिर विदेशी ब्रीड मंगवाते कोई अच्छा सा जो अच्छे तरीके से दिखे? पंकज जी ने शायद उसका बेहतर जवाब दे दिया है। मैं इतना बताना चाहूंगा कि कुंदरकी में जो आज माहौल था, कुंदरकी के लोगों का जो आज माहौल था, और जय श्री राम के नारे जिस तरीके से गूंज रहे थे, कुछ कुंदरकी के लोगों से मेरी मुलाकात, मतलब मेरी बात हुई,
तो लंदन से लोग वोट डालने के लिए आए थे रोहित। मतलब उन्हें जब पता चला कि 20 तारीख का वहां वोटिंग है तो उस परिवार ने अपना टिकट कराया और वह वोट डालने के लिए कुंदरकी में पहुंचा। हिंदू समुदाय के लोग थे, शायद इससे बेहतर उदाहरण नहीं होगा। वो कुत्ता अखिलेश यादव विदेशी ब्रीड का लाते या नहीं, यहां मुसलमानों को भी एक संदेश, एक मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव आपको क्या समझते हैं, आपकी हैसियत क्या समझी जाती है, और जो जिस चीज की बात करते हैं लगातार कि आपका वोट ले लिया फिर आपको हाशिए पर डाल दिया। इसीलिए सच्चर कमेटी भी कहती है कि इस देश में क्या हालात हैं मुसलमानों के, वो किसी से छिपे नहीं है। दलितों से बद बदतर स्थिति इनकी है। हालांकि वो विवादित है कि दलितों को आपने इतना बदतर क्यों कह दिया, लेकिन जो कहा जाता है वो यही है कि आप अपने वोट का मतलब नहीं समझते हैं तो फिर कुंदरकी आप करके दिखाते हैं। फिलहाल पंकज प्रसून जी, आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में विस्तार देने के बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है।